2023 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। जनता का रुझान धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के अंदर कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये बताया कि गरीबों का दर्द आखिर क्या होता है, ये बीजेपी और पीएम मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं। लोकसभा में बुधवार यानी आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर चर्चा की और विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ये तक कहा कि कश्मीर में दोबारा ऐसी घटना हुई तो उसे सरकार रोकेगी। अमित शाह ने कहा कि मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वो उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिनका अपमान हुआ है, जिनकी उपेक्षा की गई है। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम ना हो। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पीओके हमारा है और सारा का सारा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया है। पहले विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए 3 सीटें रिजर्व करने की बात कही। दूसरे बिल में वंचित और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही गई। बता दें कि 3 सीट में 1 सीट महिला और पीओके से विस्थापित नागरिक के लिए रिजर्व होगी। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने इस विधेयक को कम आंकने की भी कोशिश की। किसी ने यह भी कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो हमें दिखाना होगा कि नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है। ये वही लोग देख सकते हैं जो इन्हें अपने भाई की तरह समझकर आगे लाना चाहते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते जो इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। वे गरीबों के मसीहा हैं। ये गरीबों का दर्द जानते हैं।